इम्प्रूव हुई है पहले से काफ़ी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इवेंट्स करने गया, मैं लंदन गया था एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कंपनी का, अच्छा। सितारे के नाम से। जी। और उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि आपको डेडिकेट होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ, आपकी फैमिली का सपोर्ट, जो एक सपना कि मुझे कॉर्पोरेट शेफ बनना है। लास्ट एपिसोड में राजीव सर से हमने होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर बहुत कुछ समझा था, बहुत कुछ जाना था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर स्टैंड आउट डिस्कशन with the eminent personality, multi-dimensional personality and an inspiration to the hospitality industry, the great chef, Mr. Rajiv Kumar Malhotra. A very warm welcome to the Career Talk series of Career Jano. तो सर एक चीज़ और सुनने में आती है कि फॉरेन मार्केट इज़ मच बेटर फ्रॉम इंडियन मार्केट, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। क्या ये सच है या दिस इज जस्ट अ मिथ? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉरेन मार्केट लोगों को अट्रैक्ट करती है। ओके। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बाहर ना पैसा बढ़ा। जी। आपने अगर लंदन गए, आपने 1 पाउंड कमाया, तो वो आपको लगता है मैंने 100 रुपये कमाया। बट वहाँ खर्चा भी और वहाँ खर्चा भी आप 1 रुपये ही कर रहे हो, जी, वो 1 पाउंड ही कर रहे हो। 1 पाउंड ही हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? ठीक है, अगर आप बैचलर हो और गए हो तो ठीक पैसा कमा लेते हो। डेफिनेटली अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा अर्न करते ही हो। बिकॉज ठीक है क्या नहीं? और बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोगों का पैशन होता है कि मुझे बाहर जाना। जी। बाकी अगर आज की डेट में आप ये देखें कि हिंदुस्तान में भी सैलरीज बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इम्प्रूव हुई है पहले से काफ़ी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। जी। जो हमारे टाइम में था वो नहीं है आज। जी। आज बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई है सैलरीज। एक रेप्यूटेड सैलरी पर ज्वाइन करता है फ्रेशर। आज की डेट में अगर आप, मैं कहता हूँ सपोज अगर कोई एक यूटिलिटी वर्कर है बेचारा, जो बर्तन साफ करता है, ये सब करता है, ठीक है, वो भी 20-22 हज़ार रुपये से कम सैलरी नहीं लेता। ओके। उसकी भी एक मिनिमम वेजेस है। देखिए, मिनिमम वेजेस है स्किल्ड, अनस्किल्ड। वो अनस्किल्ड में आता है। जो अनस्किल्ड की मिनिमम वेजेस है वो उसको दी जाती है। अनस्किल्ड को भी 20-22 हज़ार रुपये महीना मिल जाता है। 20,000 के आसपास उनकी भी। तो जो डिग्री करके आया है प्रॉपर, उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। राइट। हर होटल का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। जी। ठीक है क्या नहीं? जी। सबका सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो ये है। राइट सर। बाकी बाहर जाके तो डेफिनेटली आप कुछ तो एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा। और फिर क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लंदन भी रह के आया, मैं साउथ अफ्रीका भी रह के आया, फेस्टिवल करके आया। मैंने नौकरी कभी नहीं की बाहर जाके, मैं सिर्फ कंपनी की तरफ से फेस्टिवल करने गया, इवेंट्स करने गया। मैं लंदन गया था एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कंपनी का, अच्छा। सितारे के नाम से। सितारे के नाम से। जी। फिर मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ पे एक फेस्टिवल करने गया था, इंडियन फेस्टिवल। फिर मैं दुबई वैसे ही गया था। ठीक है, सिंगापुर गया था, एक अपने हमारी एक कुलिनरी फेडरेशन है, ICF, इंडियन कुलिनरी फेडरेशन, उनके साथ गया था मैं। ठीक है, तो मैं भी कई जगह घूम के आया, देख के आया। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वही पैसा है, पैसा इंडिया में भी है। इंडिया में अगर आप मन से और डेडिकेशन जैसा आपने बताया था करो ना तो पैसा है। और मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग जाते भी है, वापस भी आ जाते हैं। तो इंडियन मार्केट में भी ग्रो करने का पूरा चांस है। और इस इंडस्ट्री में बहुत चांस है। बहुत चांस। आप ये समझे कि अगर बाहर ना लाइफ इससे ज्यादा टफ है। जी। बाहर लाइफ मैंने बाहर देखा काम करते हुए लोगों को। ठीक है, लोगों के पास वहाँ 9 घंटे का मतलब है 9 घंटे आप बिल्कुल काम पे हो। जी। या तो फिर भी रिलैक्स, या फिर भी आप रिलैक्स हो सकते हो। बट वहाँ पे रिलैक्स नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी इज ड्यूटी। और वहाँ पे सारे काम आपको खुद करने हैं। जी। यहाँ पे आपको हर काम के लिए अलग बंदा मिलता है। जैसे एग्जांपल के केस, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक कॉमेस्ट्री है जिसमें सारी वेजिटेबल्स कट के आते हैं, बूचरी मीट वगैरह कट के आते हैं ऊपर किचन के अंदर। जी। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे काम खुद करने हैं। मतलब वेजिटेबल्स कलेक्ट भी करना, वेजिटेबल खैर वहाँ पे सब्जियाँ वॉश हो के फर्स्ट क्लास, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। पर कटिंग सब करना। मतलब अगर हिंदुस्तान में इतनी लिबर्टी अभी भी है कि अगर वहाँ पे 5-6 लोग काम करते हैं लंदन में, तो यहाँ फिर भी आपको 10 से 11 लोग होते हैं। यहाँ पर आपका हाथ बटाने के लिए लोग, हाथ बटाने के लिए लोग, वहाँ पर अपने हाथ से सारा काम करना है। जी। राइट सर। क्योंकि कल्चर फर्क है, कल्चर का कल्चर का बहुत। राइट।
तो सर अब जैसे ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो ओवरऑल एक फ्रेशर अगर होटल पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो फ्रेशर से लेकर अप टू कितने लेवल तक वो जा सकता है अपने पूरे करियर में? आपने तो अपनी पूरी जर्नी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को दी है, देखिए तो स्टार्टिंग अगर स्टीवर्ड से भी कोई करता है तो कहाँ तक आगे जा सकता है? देखो, फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप एज ए स्टूडेंट या एक कॉमी की तरह ज्वाइन कर रहे हो। कॉमी किचन का सबसे नीचे का लेवल है, इट्स लाइक कुक, इट्स ए कुक। राइट? मैंने जब शुरू किया था एज ए ट्रेनी कुक शुरू किया था, राइट सर, ठीक है कॉमी बोलते हैं उसे एचएम लैंग्वेज में। जी। तब ट्रेनी कुक बोलते थे, तब कॉमी नहीं बोलते थे, तब ट्रेनी कुक होता था, जी ठीक है। उसके बाद कॉमी होता था, जी जी। और आज मैं इस डेजिग्नेशन पे हूँ हाँ जो एक सपना हाँ कि मुझे कॉर्पोरेट शेफ बनना है और मुझे इतनी बड़ी जगह अकेले संभालनी है। जी, 140 की टीम चाहिए अपने साथ। 30-40 लोगों को भी मैंने साथ लेके चलना है, राइट। जिनमें से मेरे पास कम से कम 15 से 16 सीनियर लोग हैं, 17 लोग। हाँ, आईआरसी किचन में देखा मैंने, काफी सारे सीनियर लोग थे वहाँ पर। आपकी हर किचन के अंदर सीनियर लोग होते हैं। देखो, हर जगह तो मैं नहीं, मेरी भी पूरी टीम है। बिल्कुल, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, टीम के साथ ही हो सकता तो मेरा भी जो भी काम होगा वो टीम के साथ ही होगा, है। जी ठीक है। टू अचीव दिस काइंड ऑफ सक्सेस मतलब यू नीड टाइम, जी और उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि आपको डेडिकेट होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, जी ठीक है क्या नहीं। जी जी और ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि जो आज की डेट में बड़े बड़े शेफ्स बैठे हुए हैं, शेफ देवेंद्र कुमार हैं ली बेरिडियन के, जी ठीक है, शेफ गिल है आईटीसी के, जी और बड़े सारे शेफ्स हैं, जी जी ठीक है। शेफ मनीष मेहरोत्रा है, आपने नाम सुना होगा, इंडियन एक्सेंट का शेफ है। वी वर कुलीग हियर, राइट। आज की डेट में ही से सेलिब्रिटी शेफ। ओ तो उन्होंने जितनी मेहनत की है तो आज उस ओहदे पे पहुंचे वो, ठीक है। अगर मैं भी आज इस डेजिग्नेशन पे हूँ तो मेहनत तो कहीं ना कहीं मेरी है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ आपकी फैमिली का सपोर्ट, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टाइमिंग्स को लेकर। टाइमिंग्स को लेकर सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है जी, जब फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि हमारा मेंबर हमारे साथ हो, उस टाइम वो ड्यूटी पर, उस टाइम पे आप ड्यूटी पे होते हो, तो आपको फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। मोरल सपोर्ट चाहिए। पहले पेरेंट्स की तरफ से चाहिए, जी फिर वाइफ की तरफ से चाहिए, फिर बच्चों की तरफ से चाहिए, ठीक है। और आई मस्ट से कि मतलब मुझे तो हर तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, जी इसीलिए मैंने ग्रो किया और आज मैं इस लेवल में हूँ। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। So thank you so much, sir. You have given the answer so beautifully. I hope you, Ji. audience Thank you very has got all the answer which were required for this session. So thank you so much. थैंक यू सर, थैंk you very much. Ji. So this was all the stuff related to career and skills in hotel and hospitality industry. If you still have more doubt or any query, you can comment on this video or you can directly reach me at my Insta profile. And don't forget to like and share the video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.